नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा वो है शनाख्त परेड। शनाख्त परेड फौजदारी मुकदमात के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने अक्सर सुना होगा लफ्ज़, कहते हैं कि जी फ़लाँ शख्स ने गोल पर्चा करवा दिया है। मुझे भी जब मैं छोटा था तो समझ नहीं आती, जब मैंने कानून नहीं पढ़ा था, कि ये गोल पर्चा क्या होता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ आया जब जब पढ़ा कि ये गोल पर्चे से मुराद ये है कि कोई ऐसा पर्चा दर्ज करवा देना, यानी ऐसी एफआईआर करवा देना जिसके अंदर नामालूम लोग शामिल हों, कोई ख़ास लोगों को नामजद ना किया जाए, तो उसको गोल पर्चा कहा जाता है। तो नामालूम जब लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाते हैं तो उसमें भी आगे दो किस्में। एक वो किस्म होती है जिसके अंदर आप लोगों की डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, यानी कहते हैं कि कोई शख्स था जिसकी उम्र जो है वो 50 साल थी, या दूसरा था उसकी 30 साल थी, या तीसरा था तो उसकी 15 साल थी, यानी जितने लोग थे उनकी उम्रें बताते हैं। फिर उनकी शक्ल के बारे में बताते हैं कि उनकी डिस्क्रिप्शन कैसी थी, वो किस तरह देखने में लगते थे, किसी ने मूंछें रखी थी, नहीं रखी थी, किसी की हाइट 5 फुट थी या 6 फुट थी, या दरमियाने कद का था। इस तरह से उसके वेयर बोर्ड्स बता दिए जाते हैं। जब आप वेयर बोर्ड्स बता दिए जाते हैं तो आगे फर्दर उसको शनाख्त करने के लिए फिर एक और जो तरीका होता है वो शनाख्त परेड का होता है। उसके अंदर फिर देखना ये होता है मुख्तलिफ़ लोगों में से कि कौन से वो लोग हैं जो उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर, यानी जो वो तमाम निशानियां बताई गई थी, वो उसके ऊपर पूरे आते हैं, और उनको वो देख करके जो गवाह हैं वो पहचान भी सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका हम जायज़ा लेंगे। फिर हम ये भी जायज़ा लेंगे कि इसकी कानून शहादत के तहत क्या एविडेंशरी वैल्यू है, यानी ये जो गवाह इसके ऊपर सारा शिनाख्त कर लेंगे अगर किसी मुलज़म को, तो केस के ऊपर उसकी क्या असरअंदाज होगा, और सज़ा देने के मामले के अंदर उसकी कितनी जो है वैल्यू होगी और कितनी अहमियत होगी, या जिस बात को किस लेवल के ऊपर कंसिडर करेगा, या करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये वो हैं तमाम चीज़ें। ये क्योंकि कानून शहादत का केस साबित करने के लिए गवाहों का होना हमेशा से एक अहम ज़रूरत रही है, क्योंकि जज साहब जब भी कोई फ़ैसला करते हैं या अदालतें फ़ैसला करती हैं तो वो सबसे पहले शहादत देखती हैं, एविडेंस देखती हैं कि ऐसी शहादत मौजूद है जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, यानी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, तो फिर उसके ऊपर सज़ा दी जाती है। तो जब शनाख्त का मामला आता है तो जहाँ तो ऐसी चीज़ें हों कि शनाख्त की ज़रूरत ही ना पड़े। आप देखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया जिसके अंदर वीडियोस के ज़रिए भी लोगों को शनाख्त किया जाता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फिंगर प्रिंट्स के अंदर भी उसके साथ भी लोगों को शनाख्त कर लिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि डीएनए के ज़रिए भी शनाख्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से वक्त के साथ टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है। बहुत चीज़ों के साथ आप लोकेशन वगैरह के ज़रिए भी देखा जाता है कि कौन शख्स वहाँ था, नहीं था, मोबाइल के ज़रिए ट्रेसिंग हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं पुराने ज़माने के अंदर जो डॉग्स के ज़रिए भी, यानी कुत्तों के ज़रिए भी ट्रैकिंग होती थी, और वो स्मेल को मुकर्ररा जगह से ले करके तो मुलज़म को फॉलो करते हुए पहुंच जाया करते थे। यानी इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके थे। आज जदीद दौर के साथ चीज़ें मुख्तलिफ़ हो गई हैं और ट्रैकिंग का निज़ाम भी बेहतर से बेहतर हो गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे रात का अंधेरा है, बल्ब की रोशनी है, किसी ने नकाब पहना है, या किसी ने मास्क लगाया हुआ है, या किसी ने मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ है, तो उसको कैसे शनाख्त करना है, ये सारी चीज़ें अभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं शनाख्त परेड करते कैसे हैं। शनाख्त परेड का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि इसको मजिस्ट्रेट जो है उसकी निगरानी में करना होता है, और उसमें जिस शख्स का जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया कि जैसा भी किसी की निशानियां बताई जाती हैं कि वो जो चोर था वो इस तरह से, उसकी इतना कद था, इतनी उम्र थी, उसी तरह के जो दूसरे कुछ और लोग, और कम से कम 9-10 लोग तो ऐसे होने चाहिए, मैनेज करने चाहिए, जिनको वहाँ एक रो के अंदर खड़ा कर दिया जाता है या बैठा दिया जाता है। फिर जो गवाह होता है जो कहता है कि मैंने देखा है मुलज़म को, उसको कहा जाता है कि इनमें से अपने चोर को शनाख्त कर लो। तो इस तरह से तरीका है शनाख्त परेड करने का, और उनमें से वो अगर शनाख्त कर लेता है तो ज़रूरी होता है कि इसके अंदर गवाह भी मौजूद हों जो सारी चीज़ को देखें। एक और जो प्री रेक्विजिट होता है इस चीज़ का, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि मुलज़म जो है वो पहले से देखा हुआ नहीं होना चाहिए ना, किसी तरह से भी गवाह का पहले उसको देखा नहीं। आप जो ये कंसेप्ट देखते हैं कि मुलज़मान के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है,
عام شہری کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کپڑا کیوں منہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر اسی فیکٹر کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ تاکہ جو گواہان ہیں وہ ملزم کو دیکھ نہ سکیں، اور جب شناخت پریڈ ہو تو ان کو پہلے سے ہی نہ ملزم دیکھا ہوا ہو. اسی طرح سے یہ ضروری ہوتا ہے پولیس والوں کے اوپر بھی کہ وہ تمام پریکاشنز کو مد نظر رکھیں اور اس بات کو دیکھیں کہ کسی طرح سے بھی وہ پہلے سے ہی گواہان اس کو نہ دیکھ لیں تاکہ پراپر شناخت پریڈ ہو سکیں. قانونی ویلیو کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خالصتاً شناخت پریڈ کے اوپر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. اس کے ساتھ کرابوریٹو ایویڈنس ہونا ضروری ہے. کرابوریٹو ایویڈنس قانون میں کہتے ہیں کہ اور بھی شہادتیں ہونا ضروری ہیں جو اس چیز کی تصدیق کریں. فرض کریں کسی شخص نے اگر چوری کی ہے تو چوری کرنے کے معاملے کے اوپر اس سے چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے، وہ اور ایسی جو اس کا ساتھ ہمراہی ملزم تھا وہ بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کرابوریٹو ایویڈنس، یعنی سپورٹ کے اندر بھی شہادت مل جاتی ہے. تو اس طرح سے شناخت پریڈ بھی ہو جائے اور گواہان بھی اس کو پہچان لیں تو یہ ایک سالڈ کیس بن جاتا ہے اس شخص کے خلاف کہ اس شخص نے ہی وہ جرم کیا ہے. تو لہٰذا یہ شناخت پریڈ کا جو نظام ہے اس کی قانون شہادت کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، اور تاکہ جو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکیں. تو تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.